हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नीड्स। तो आज हम लोग एक पोएम का समरी देखेंगे जिसका नाम है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। दैट एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल ड्यूटी। तो इसमें स्पीकर के बारे में बताया गया है कि वो एक टेंशन में है, किसके बीच में, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और सोशल ड्यूटी के बीच में, एज वेल एज द डीपर सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क। और उनको अपने काम को लेके जो डीप सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताया गया है। तो हेयर्स अ ब्रेक डाउन ऑफ पोएम्स मीनिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि पोएम का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे पोएम का सेटिंग और कंटेक्स्ट क्या है। द पोएम टेक्स प्लेस ऑन अ स्प्रिंग डे। तो ये पोएम जिस मोमेंट का लिया गया है उस टाइम स्प्रिंग सीजन है। व्हेन द स्पीकर अ मैन हु एंजॉयज द फिजिकल लेबर ऑफ चॉपिंग वुड। तो मैन को ही, एक आदमी को ही स्पीकर बोला गया है जो अपने काम को करने में बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। चॉपिंग वुड, लकड़ियों को काटने में। इज़ इंगेज इन दिस टास्क, वो अपने काम को करने में इंगेज है। एज ही वर्क्स ही इनकाउंटर्स टू ट्रैम्प्स। वो वर्क अपना काम कर रहे थे, फिर वो देखते हैं कि दो ट्रैम्प्स यानी कि दो स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं। हु अप्रोच हिम आस्किंग फॉर वर्क, जो इनको अप्रोच करता है काम के लिए कि वो उन्हें अपना काम करने दें। द मडी कंडीशन इन द पोएम रिफ्लेक्ट द अर्ली स्प्रिंग सीजन। तो मडी कंडीशन जो है, मतलब जो टू ट्रैम्प्स है उनके जूतों में मड ऑब्जर्व करते हैं स्पीकर। ठीक है, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि उस टाइम सीज़न जो है वो स्प्रिंग सीज़न है। अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन विंटर एंड समर, जो एक टाइम है जिसमें ट्रांजिशन होता है विंटर से समर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इस पोएम का हम लोग देखेंगे तो क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट। द स्पीकर फील्स अ सेंस ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट इन द टास्क ऑफ चॉपिंग वुड। तो स्पीकर जो है वो एक सेंस ऑफ जॉय, एक खुशी फील कर रहे हैं अपने काम को करने में, एंड कंटेंटमेंट विच मीन्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द टास्क ऑफ चॉपिंग वुड। तो उन लकड़ियों को काटने में वो एक सेंस ऑफ जॉय फील कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। which he considered not just physical labor but also form of artistic expression। तो उनका मानना है ये कि ये एक बस एक फिजिकल लेबर नहीं है लकड़ियों को काटना, बल्कि एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है। आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी है। द लाइन माई ओन फायरवुड इज़ फॉर मी implies that he takes pleasure in this task। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, माई ओन फायरवुड इज़ फॉर मी, जो ये बताता है कि उनको अपने काम को करने में बहुत ही प्लेजर फील हो रहा है। एज इट्स कनेक्ट हिम टू नेचर एंड ब्रिंग्स हिम अ सेंस ऑफ एकम्पलिसमेंट्स। तो उनका मानना यह है कि उनका जो काम है उनको नेचर से कनेक्ट कर रहा है और उनको एक सेंस ऑफ एकम्पलिसमेंट में से जोड़ रहा है, मतलब पूर्णता ला रहा है उनके जीवन में। द टू ट्रैम्प्स, मतलब टू स्ट्रेंजर्स हाउएवर सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ वर्क टू सर्वाइव। तो टू ट्रैम्प्स जो है वो ये बोलते हैं कि उनको काम का ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। एंड द स्पीकर इज़ फेस्ड विद अ मॉरल डिलेमा। उसके बाद क्या है कि स्पीकर एक मॉरल डिलेमा फेस करने लगते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड ही कंटिन्यू टू वर्क फॉर हिज ओन प्लेजर और शुड ही ऑफर टू हेल्प दीज मैन बाय अलाउिंग देम टू डू द वर्क। तो अब वो कंफ्यूज है कि उनको अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उनका हेल्प करना चाहिए उनको काम ऑफर करके। ठीक है, तो अब आगे जो टॉपिक है वो हम है थीम्स ऑफ वर्क एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो अब हम लोग पोएम का थीम्स ऑफ वर्क देखेंगे एंड सेल्फ सफिशिएंसी देखेंगे। फ्रॉस्ट यूजेस दिस मोमेंट टू एक्सप्लोर द डीपर मीनिंग ऑफ वर्क। तो फ्रॉस्ट इस मोमेंट को यूज़ किए हैं एक्सप्लोर करने में काम का डीप मीनिंग को। द स्पीकर एक्नॉलेजेस द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स। स्पीकर ये भी एक्नॉलेज कर रहा है कि वो वैल्यू कर रहा है दूसरों का मदद करने के लिए, और वो बट ही ऑल्सो वैल्यूज़ द वर्क ही डज फॉर हिमसेल्फ। और वो उस चीज़ को भी वैल्यू करता है जो अपने के लिए वो काम कर रहा है, खुद के लिए जो काम कर रहा है, खुद की खुशी के लिए जो काम कर रहा है, खुद का कंटेंटमेंट के लिए जो काम कर रहा है। ठीक है, the speaker reflects on how personal satisfaction is one's labor is just as important as social responsibility। तो इस पोएम में स्पीकर बताते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है इस पोएम में कि जितना पर्सनल सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों का मदद करना उतना ही ज़्यादा
ज़रूरी है, मतलब दोनों में इक्वालिटी बता रहे हैं। ही बिलीव्स दैट ट्रू वर्क इज़ डन फॉर इट्स ओन सेक। तो उनका ये मानना है कि जो सच्चा काम होता है वो अपने के भरोसे किया जाता है, नॉट जस्ट फॉर रिवॉर्ड्स और अदर्स। ना कि ये सोच के हम लोग को करना होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कुछ और। तो हम लोग कोई लालच में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, बल्कि खुद की सेटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट कंटेंटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है। तो द पोएम सजेस्ट दैट अ पर्सन कनेक्शन टू देयर लेबर। ठीक है, तो ये पोएम जो है वो क्या बताता है कि पर्सन, एक इंसान का जो कनेक्शन है उसके मेहनत से लेके एंड द जॉय दे टेक फ्रॉम इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उनका ये मानना है कि उनको अपने काम करने से जो खुशी मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ टॉपिक जो है वो है द रिजोल्यूशन। आफ्टर कंसिडरिंग द सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझने के बाद द स्पीकर डिसाइड्स दैट द वर्क शुड रिमेन हिज ओन। तो स्पीकर जो है वो ये डिसाइड करते हैं फाइनली कि वो जो काम है वो खुद के लिए करेंगे। ही डजंट वॉन्ट टू लेट द ट्रैम्प्स टेक अवे द सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट ही गेन्स फ्रॉम चॉपिंग वुड। वो नहीं चाहते हैं ये चीज़ कि जो टू ट्रैम्प्स है वो उनका सेंस ऑफ पर्पस, जो ज़िंदगी का पर्पस है उनका, उसको दूर ले जाए, और जो फुलफिलमेंट उनको फील होता है उससे दूर ले जाए, जो उनको लकड़ियों को काटने से मिलता है। एट द सेम टाइम्स ही डजेंट डिसमिस द ट्रैम्प्स आउटराइट। और उसी टाइम वो ये भी नहीं बोलते हैं कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। वो बस अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। द स्पीकर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो स्पीकर को जो है वो ये समझ है कि सेल्फ सफिशिएंसी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। उनको ये इम्पोर्टेंस है कि उनका जो काम है वो उनको कितना फुलफिलमेंट फील कराता है, कितना प्लेजर फील कराता है। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। बट ही अल्टीमेटली चूजेस टू कीप द लेबर फॉर हिमसेल्फ। पर लास्ट में वो अल्टीमेटली ये चूज़ करते हैं कि वो अपना काम जो है वो खुद के लिए करेंगे, ना कि उन लोगों को ऑफर करेंगे। द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम हाईलाइट द आइडिया दैट वंस वर्क, स्पेशली समथिंग दैट गिव्स जॉय, कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सनल कनेक्शन इट प्रोवाइड्स। तो फाइनल लाइन्स इस पोएम में ये है कि इस आइडिया को हाईलाइट किया गया है इसमें कि जो काम, स्पेशली ऐसा चीज़ जो इंसान को जॉय फील कराए और कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन फील कराए, वो कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से। ठीक है, जो उसको खुशी महसूस कराती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बोलिज्म ऑफ द मड। द मड टाइम इन द टाइटल कैन सिम्बलाइज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और अनसर्टेनिटी। तो मड टाइम जो टाइटल है इस पोएम का वो ये सिम्बलाइज करता है कि एक ट्रांजिशन सिम्बलाइज करता है, और अनसर्टेनिटी सिम्बलाइज करता है कि कभी भी समर है तो समर नहीं रहेगा, कभी भी विंटर है तो विंटर नहीं रहेगा, कभी भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग नहीं रहेगा। वो ट्रांजिशन होते रहता है। ठीक है, अगर विंटर है तो उसके बाद समर आएगा, ये दोनों के बीच में स्प्रिंग सीजन आएगा, तो ये ट्रांजिशन को बताता है। जस्ट एज द अर्थ इज़ मडी, जैसे ही धरती पूरी मिट्टी से भरी हुई है एंड द अनसेटल्ड है, सो टू इज़ द स्पीकर इंटरनल स्ट्रगल, वैसे ही स्पीकर अपने इंटरनल स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। द मड कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट द मेसीनेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो जो मिट्टी है वो किसी की भी ज़िंदगी की मेसीनेस को रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। द डिफ़िकल्टी ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल जॉय एंड द नीड ऑफ अदर्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्टी फील कराती है, मेसीनेस क्रिएट कर देती है कि इंसान को अपना पर्सनल जॉय देखना चाहिए या फिर दूसरों का हेल्प करना चाहिए। तो जो 6 नंबर है, जो फाइनल मैसेज, द पोएम सजेस्ट दैट वर्क व्हेन डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जो पोएम है वो ये सजेस्ट करता है कि काम जब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है तो इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पर्सनल आइडेंटिटी। तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सन की आइडेंटिटी को बताता है उसका काम, एंड वेलबींग को बताता है। फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस। फिर फ्रॉस्ट ये बताते हैं द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, बट ही ऑल्सो सोर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन को बताते ही ये भी फिर बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। वी होल्ड टूवर्ड अदर्स। ठीक है, जो हम लोगों को दूसरे के लिए सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी हेल्प देम। द स्पीकर डिसीजन रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग फोर्सेस, पर्सनल फुलफिलमेंट एंड हेल्पिंग अदर्स। तो स्पीकर जो है वो डिसीजन, उनका जो डिसीजन है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं
कंपीटिंग फोर्सेस, पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है, पर्सनल फुलफिलमेंट और हेल्पिंग अदर्स के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं कि वो ये तो चाहते हैं कि वो पर्सनल फुलफिलमेंट के बारे में देखें, साथ ही साथ वो दूसरों का हेल्प करने के बारे में भी सोचें। एम्फेसाइजिंग दैट वंस वर्ड शुड ब्रिंग जॉय एंड मीनिंग टू लाइफ। तो किसी का भी काम जो है, ठीक है, किसी का भी वो खुशी और एक मीनिंग लाइफ जीने का वो लाता है, विदाउट नेसेसरीली रिक्वायरिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन और रिवॉर्ड। बिना ये एक्सपेक्ट किए कि मुझे ये काम से ये रिवॉर्ड मिल जाएगा या फिर मैं ये अचीव कर लूँगा वो अचीव कर लूँगा, बल्कि उनको अपने काम से फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट फील होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट गाइज। Thank you so much guys for watching this video. For more such videos, please subscribe my channel Learn English with Neej.